लेकिन अब बात सत्ता की शुरुआत करते हैं। सत्ता में अब हम उन रुझानों की बात करते हैं जो इस वक्त सीधे पाकिस्तान से आ रहे हैं और इसमें डर की मात्रा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एक डर ऑपरेशन सिंदूर से पहले था कि भारत पहलगाम का बदला लेगा। एक बार फिर वैसा ही खौफ पाकिस्तान के मंत्रियों में है। ये डर पाकिस्तान के सांसदों और मुनीर की फौज में भी ट्रेंड कर रहा है और उसी डर से कुछ सवाल निकले हैं। वो सवाल क्या है वो आइए आपके सामने रखते हैं। ये सवाल पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद इन सवालों से डरे हुए हैं और सेना भी। बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 घंटे के बाद पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा सवाल है। ये पहला सवाल है जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के सांसदों में आखिर 18 मई के खत्म होने का डर क्यों है। ये डर क्यों पाकिस्तान के सांसदों की जुबान पर आ रहा है। तीसरा प्रश्न भी आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तान के हालात से जो उभर कर सामने आ रहे हैं। तीसरा सवाल ये कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर जगह इस वक्त 18 मई की चर्चा क्यों हो रही है। क्या लगता है पाकिस्तान को 18 मई को क्या होने वाला है। और चौथा और जरूरी सवाल सबसे ये कि क्या अब भारत पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाएगा। यानी अभी तक जो ट्रेलर देखा था क्या उसकी पूरी पिक्चर भी पाकिस्तान को जल्द ही दिखा दी जाएगी। और क्या इस वजह से पाकिस्तान में ये डर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में क्या इसी वजह से सांसद और फौज इस डर से सो नहीं पा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के इस डर से 18 मई का कनेक्शन क्या है वो बताते हैं। ये वो तारीख है जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर खत्म हो रहा है और सीज फायर खत्म होने का मतलब है तनाव के तापमान में वृद्धि होना। हालांकि कल दोनों देशों के डीजीएमओ में बात होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में दहशत इस बात की है कि अगर सीज फायर पर सहमति नहीं बनी तो क्या होगा। और इसीलिए अचानक से पाकिस्तान के हालात और जज्बात दोनों बदलने लगे हैं। इसका पहला सबूत पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा, जिन्होंने पाकिस्तान की जनता और फौज के सामने भारत प्रायोजित तबाही की बात मानी है। दूसरा सबूत पाकिस्तान के डीजी ISPR का बयान, जिसमें अकड़ कम और डर अब ज्यादा है। ये डर पाकिस्तान की संसद के अंदर भी महसूस किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान के सांसद बहुत ज्यादा तनाव में हैं। और ऐसे ही एक सांसद हैं शिबली फराज, जिन्होंने ये आशंका जता दी कि भारत आराम से नहीं बैठेगा। वैसे भारत का ये सिद्धांत है कि वो पहली गोली नहीं चलाता, लेकिन अगर गोली दुश्मन की ओर से चले तो फिर गोली गिनता भी नहीं है। वैसे पहले हम आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान सुनाते हैं, जो अब तक झूठ का जश्न मना रहे थे, हवाई दावे कर रहे थे, रील्स बनवा रहे थे। लेकिन अब शहबाज ने माना है कि भारत ने कैसे उसके नूर खान और दूसरे एयरबेस को तबाह किया है। अब तक आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान की फौज, उसकी सत्ता और आवाम झूठ का जश्न मना रहे हैं, जिसे देखने के बाद दुनिया ये कह रही है कि हार पर भी हैप्पी रहने वाले पाकिस्तानी ही हो सकते हैं। लेकिन अब इस जश्न पर भी पाकिस्तान ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान सुनिए, जिनका कहना है कि पाकिस्तान जीत का नहीं बल्कि शांति का जश्न मना रहा है। यानी अब 18 मई से पहले पाकिस्तान की ओर से शांति के कबूतर उड़ाने का काम भी शुरू हो गया है। मतलब 18 मई खत्म होने वाली है, सीज फायर की डेडलाइन निकलने वाली है और इससे पहले ही पाकिस्तान में हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया है और सच स्वीकार करने वालों की लाइन लग गई है। इसी को डर कहते हैं और ये डर अच्छा है। मतलब हाल यह है कि शहबाज ने मान लिया है कि भारत ने नूर खान एयरबेस को तबाह किया। डीजी ISPR कह रहे हैं कि हम जीत नहीं शांति का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो कांप रहे हैं कि सीज फायर टूटा तो और खतरनाक होगा। और हमें यकीन है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का भी कोई कबूलनामा लोड हो रहा होगा, जो ये बताएगा कि पाकिस्तान ने भारत के सामने कैसे सरेंडर किया। पाकिस्तान के इस डर के पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक पाकिस्तान में जो हुआ वो ट्रेलर था, असली पिक्चर अब दिखाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वैसे कल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जो कहा,
उसके बाद एक सवाल ये भी है, क्या उन्होंने अपनी बेइज्जती कराने का कॉन्ट्रैक्ट खुद लिया है? दरअसल अब तक तो आपने यही कहावत सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेकिन अब नई कहावत ये नोट कर लीजिए कि जब पाकिस्तान जल रहा था तो शहबाज स्विमिंग पूल में थे। और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। जब शहबाज भारत के हमले वाला सच कबूल कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान दुनिया में बेइज्जती की मिसाल बन रहा है। शहबाज ने सीज फायर से पहले की एक कहानी सुनाई और कहा कि जब आसिम मुनीर का फोन उनके पास आया तो वो स्विमिंग पूल में थे। उनका बयान आप भी सुनिए। पहली बात तो ये कि दुनिया सच जान चुकी है कि इस सैन्य संघर्ष में सरेंडर का झंडा पाकिस्तान ने ही उठाया था और भारत के सामने सीज फायर वाली विनती की थी। और दूसरी बात यह कि जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब पाकिस्तान एक जंग के करीब खड़ा था, भारत की मिसाइलें तबाही मचा रही थी, पाकिस्तानी फौजियों की जान जा रही थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुबह की तैराकी का आनंद ले रहे थे। अब इस पर पाकिस्तानी ही उनकी जबरदस्त क्लास लगा रहे हैं।